साबिक सेक्रेटरी खारजा जलील अब्बास जिलानी को निगरान वज़ीर-ए-आज़म बनाने का फ़ैसला हो चुका था। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और सब इत्तेहादी जमातें इसी एक नाम पर मुत्तफ़िक थीं। जलील अब्बास जिलानी के घर पर सिक्योरिटी के इंतज़ामात हो चुके थे, मुबारकबादें मिल रही थीं, मगर आखिरी वक्त में सूरत हाल बदल गई। शहबाज शरीफ और राजा रियाज वज़ीर-ए-आज़म हाउस में आमने सामने बैठे सोच रहे थे कि अब क्या बात करनी है कि वज़ीर-ए-आज़म के पास एक पर्ची पहुंची जिस पर अनवारुल हक काकड़ का नाम लिखा हुआ था और वोट को इज़्ज़त देने वाली मुस्लिम लीग नून और जमहूरियत के लिए शहीदों का खून बहाने वाली पीपल्स पार्टी ने इस पर्ची को दिलो जान से कबूल किया और फ़ख्रिया तौर पर ख़ुद को फ़ौज का सियासतदान कहने वाले अनवारुल हक काकड़ पाकिस्तान के निगरान वज़ीर-ए-आज़म बन गए। जुस्तजू में आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अनवारुल हक काकड़ कौन है, उनका ख़ानदानी तारुफ क्या है, क्या उन्होंने ख़ुद को अफ़गान शहरी बताकर बरतानिया में सियासी पनाह लेने की कोशिश की, उन पर करप्शन के इल्ज़ामात और नैब केसेस की हकीकत क्या है, उन्होंने कैसे बलूचिस्तान में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का ख़ात्मा करवाया, उनके ख़ानदान में क्या अलमनाक वाक़यात हुए जिसने उन्हें दुखी कर दिया, पाकिस्तानी सहाफ़ी क्यों उनकी ईमानदारी की कस्में उठाने और तारीफ़ों के पुल बांधने में मसरूफ़ हैं, और सबसे बढ़कर अब ये निगरान हुकूमत पाकिस्तान पर कितने अरसे तक हुकूमत करती रहेगी और आम इंतखाबात कब होंगे। अनवारुल हक काकड़ निगरान वज़ीर-ए-आज़म मुकर्रर कर दिए गए हैं। The interim Prime Minister अनवरुल हक काकड़ फिर आज तक इनके ऊपर कोई करप्शन का इल्ज़ाम भी नहीं लगा। निगरान वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर अनवारुल हक काकड़ साहब का नाम सामने आया है। अनवारुल हक काकड़ आज तक किसी माली बदइमानी में मुलव्विस नहीं। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की तकरूरी पर भांत भांत की बोलियां बोली जा रही हैं। कुछ सहाफ़ी तो झोलियां उठा उठा कर उनकी खैर की दुआएं मांग रहे हैं कि एक और नाजुक तरीन दौर में पाकिस्तान में एक इंटेलेक्चुअल किस्म का निगरान वज़ीर-ए-आज़म मुयस्सर आया है जो अब पाकिस्तान के हालात बदल देगा। मगर इस सारे मंजरनामे में सीनियर सियासतदान अख्तर मैंगल का तबसरा मुझे सबसे मुनासिब लगा। उन्होंने कहा, शहबाज शरीफ ने कहा था कि ऐसा निगरान वज़ीर-ए-आज़म ना लाएं जो जमहूरियत का गोरकन बन जाए। अनवारुल हक काकड़ से मेरा कोई ज़ाती झगड़ा नहीं, इख्तलाफ सिर्फ इस बात पर है कि वो लापता अफराद के मसले को मसला नहीं समझते। पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में जनरल फैज़ हमीद और जनरल बाजवा की सियासी इंजीनियरिंग एक स्याह बाब का दर्जा रखती है, लेकिन शायद आपको ये जानकर हैरानी हो कि जब नवाज़ शरीफ की हुकूमत ख़त्म करने का आगाज़ हुआ तो उस वक्त ये सूबा बलूचिस्तान से हुआ था। 2013 में जब नवाज़ शरीफ की हुकूमत आई थी तो मरी फार्मूले के तहत ये तय पाया था कि पहले 2.5 साल अब्दुल मालिक वज़ीर आला बलूचिस्तान रहेंगे और फिर 2.5 साल के बाद सनाउल्लाह ज़हरी वज़ीर आला बन जाएंगे, और फिर ऐसा ही हुआ। तो पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर पहली बार अनवारुल हक काकड़ उभर कर आए। दलील से बात करने वाले, बैरून मुल्क से आला तालीम याफ्ता बलूचिस्तान जाने वाले सहाफ़ियों से लापता अफराद समेत दीगर मसाइल पर गुफ्तगू करने वाले और फिर पाकिस्तान भर में बलूचिस्तान का पॉजिटिव इमेज उजागर करने वाले अनवारुल हक काकड़ के बारे में जल्द ही सारे पाकिस्तान को मालूम हो गया कि ये दरअसल पाक फ़ौज के सियासी विंग के नुमाइंदे हैं और उनके मौक़िफ़ को आगे लेकर चलते हैं। लेकिन जब जनरल फैज़ हमीद की सियासी इंजीनियरिंग शुरू हुई तो यही अनवारुल हक थे जिन्होंने पाकिस्तान में इसका अमली आगाज़ किया। हुआ कुछ यूँ कि बलूचिस्तान में मुस्लिम लीग नून की इत्तेहादी हुकूमत गिराने का फ़ैसला हुआ तो अनवारुल हक काकड़ उसके मरकज़ी किरदार थे। बतौर सीनियर सहाफ़ी जावेद चौधरी नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ इस सारी कार्रवाई के लिए 3.5 अरब रुपए का बंदोबस्त किया गया और इस रकम को बतौर रिश्वत सियासतदानों में तकसीम किया गया, और फिर सईद अहमद और अनवारुल हक काकड़ ने मुस्लिम लीग नून के अरकान सूबाई असम्बली को तोड़ा और नवाज़ शरीफ की हुकूमत को ख़त्म किया गया।
बलूचिस्तान में अनवारुल हक काकड़ ही वो शख्स थे जिनकी सियासी इंजीनियरिंग के नतीजे में सियासी जमात मुस्लिम लीग नून में दरार डाली गई, बल्कि वो तोड़ दी गई। सियासतदानों को ख़रीदा गया और फिर उनमें से एक नई जमात, एक नई सियासी जमात बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने जन्म लिया, जिसे सारा पाकिस्तान बाप के नाम से जानता है। ये वही बाप है कि जब इमरान खान के सर से जनरल बाजवा ने दस्ते शफकत उठाया तो यही बाप पार्टी थी जो पहली इत्तेहादी जमातों में से थी जिसने तहरीक इंसाफ के साथ अपने गैर फितरी इत्तेहाद का खात्मा किया। सनाउल्लाह ज़हरी घर चले गए तो बाप पार्टी ने जाम कमाल को वज़ीर आला बलूचिस्तान बनवाया और फिर अनवारुल हक काकड़ को उनकी खिदमात के सिले में वफाक में लाया गया। कोशिश की गई कि वो चेयरमैन सेनेट बनाए जाएं, लेकिन वो क्यों सिर्फ सेनेटर बन सके और फिर कैसे निगरान वज़ीर आज़म बन गए। इस कहानी को जानने से पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि अनवारुल हक काकड़ कौन हैं और उनका ख़ानदानी तारुफ क्या है। अनवारुल हक काकड़ के दादा खान ऑफ कल्लात के मुआलिज थे। बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले एक नायब तहसीलदार एहतशामुल हक काकड़ के घर 1971 को किला सैफुल्ला की तहसील मुस्लिम बाग के इलाके कान मेहतरजई में अनवारुल हक काकड़ पैदा हुए। उनकी स्कूलिंग सर फ्रांसिस हाई स्कूल कोयटा में मुकम्मल पाई, जहां से उन्हें लायक तालिब इल्म होने की वजह से स्कॉलरशिप पर कैडेट कॉलेज कोहार्ट में दाखिला मिल गया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जब बलूचिस्तान में फ़ौजी ऑपरेशन शुरू किया था तो साथ ही बलोचों से अपनाइयत का इजहार करने के लिए उन्होंने बलूचिस्तान के होनहार बच्चों के लिए एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम शुरू किया, जिसके तहत लायक बच्चों को पाकिस्तान के दीगर शहरों के बड़े तालीमी इदारों में वफाक के खर्चे पर तालीम हासिल करने का मौका दिया जाता था। अनवारुल हक कभी ज़ेरे तालीम ही थे जब उनके वालिद 44 साल की उम्र में कैंसर से वफ़ात पा गए। अनवारुल हक काकड़ एक दुखी इंसान है क्योंकि उनके करीबी रिश्तेदार दुनिया से जा चुके हैं। उनकी इकलौती बहन की शादी अमेरिका में हुई थी और वो भी कैंसर से वफ़ात पा गई। उनका एक भांजा कोरोना में वफ़ात पा गया, जबकि उनकी बहन का एक और बेटा भी वफ़ात पा चुका है। अनवारुल हक काकड़ का एक ही बेटा नूर है, मगर वो अभी छोटा है और स्कूल जाता है। अनवारुल हक काकड़ ने कैडेट कॉलेज कोहार्ट के बाद बीए प्राइवेट किया और यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान से पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स किया। वो दौरान तालीम तलबा सियासत में बहुत एक्टिव थे। पश्तून स्टूडेंट फेडरेशन के सरगर्म रुकन थे। वो उस दौर में सुर्खे थे, लेफ़्ट की पॉलिटिक्स करते थे। अनवारुल हक काकड़ जो एक मतवसत घराने से ताल्लुक़ रखते थे, उन्होंने अपने ही स्कूल यानी कोयटा के सर फ्रांसिस स्कूल से बतौर टीचर अमली ज़िंदगी का आगाज़ किया। वो कई साल तक शोबा तदरीस से वाबस्ता रहे, ट्यूशन्स लेते थे, एकेडमियों में पढ़ाते थे, प्राइवेट स्कूलों में बतौर टीचर पढ़ाया करते थे। वो तलबा को मुताला पाकिस्तान और इस्लामियात के मज़ामीन पढ़ाया करते थे। इसके साथ साथ उन्होंने कोयटा में ही एक अपनी एकेडमी भी खोली, जिनमें उनके बकौल उनके कई तालिब इल्म सिविल सर्विसेज में भी गए। ये उनका स्ट्रगल का दौर था। उन्होंने कंस्ट्रक्शन का काम भी शुरू किया। ज़िंदगी के इस दौर में अनवारुल हक काकड़ पर वो दौर भी आया जब वो अपने मुस्तकबिल को लेकर बहुत परेशान थे। कामयाबी उन्हें कोसों दूर नज़र आ रही थी और पाकिस्तान और ख़ास तौर पर बलूचिस्तान के मुस्तकबिल से वो मायूस होने लगे थे। इसी दौरान उन्हें मौका मिला कि वो बरतानिया जाकर अपना मुस्तकबिल बनाने की कोशिश करें। मुबैना तौर पर उन्होंने बरतानिया जाकर वहाँ पर सियासी पनाह लेने की कोशिश की। ऐसी भी खबरें हैं कि उन्होंने वहाँ पर गलत बयानी से काम लिया और जो केस उन्होंने फ़ाइल किया, इसमें उन्होंने ख़ुद को अफ़गान शहरी शो करवाया जो पाकिस्तान में बदतरीन ज़िंदगी गुजार रहा है और उसे बरतानिया में सियासी पनाह की ज़रूरत है। लेकिन फिर सरवर खान काकड़ ने उन्हें तरगीब दी कि वो पाकिस्तान वापस आएँ, क्योंकि पाकिस्तान में अब उनके लिए हालात मुवाफिक हैं। अनवारुल हक काकड़ अब लेफ़्ट की पॉलिटिक्स से तौबा कर चुके थे। वो ज़िंदगी से सबक सीख चुके थे। उनका जो इंटेलेक्ट लेवल था उसने उन्हें बता दिया था कि पाकिस्तान में इस तरह की सियासत का कोई तसव्वुर नहीं और कोई मुस्तकबिल नहीं, और अगर उन्होंने ऐसी ही सियासत करनी है तो फिर वो पाकिस्तान में तरक्की नहीं कर सकते। वो जब पाकिस्तान में आए तो ये गालिबन 2004-05 की बात थी। वो आए, मगर मुझे उनका वो लिंक नहीं मिल सका कि उनका राब्ता एस्टेब्लिशमेंट से कैसे हुआ।
लेकिन 2006 में उन्होंने अपनी सियासत का बाकायदा आगाज़ सरीना होटल कोयटा में होने वाली एक तकरीब से किया, जहां पर वो मुस्लिम लीग काफ में शामिल हो गए और उन्हें 2008 में पार्टी का टिकट भी मिल गया। 2008 के जनरल इलेक्शंस में उन्होंने हल्का NA 259 से इलेक्शन लड़ा, लेकिन वो कामयाब ना हो सके, बल्कि उनकी ज़मानत ज़ब्त हो गई। याद रहे कि ये वही इंतखाबात थे जिनमें जनरल अशफाक परवेज़ कियानी ने जनरल परवेज़ मुशर्रफ की हिमायत याफ्ता सियासी जमात की मदद करने से इनकार कर दिया था और न्यूट्रल रहने का फ़ैसला किया था, और इसी के नतीजे में जनरल परवेज़ मुशर्रफ सियासत से बाहर हो गए थे और मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को दोबारा पाकिस्तान में सियासी सरगर्मियों का मौका मिला था। अनवारुल हक काकड़ उन पाकिस्तानी सियासतदानों में भी शामिल हैं जिन्हें 2008 से आज तक कभी अवाम ने अपनी नुमाइंदगी के लिए मुंतखब नहीं किया। वो कोई इलेक्शन नहीं जीत सके और सिर्फ स्टैब्लिशमेंट के तर्जुमान सियासतदान बनकर रह गए। अनवारुल हक काकड़ 2018 में वफाक में पहुंच चुके थे। उन्हें सेनेट से बलूचिस्तान की जनरल नशिस्त पर आज़ाद हैसियत से सेनेटर मुंतखब करवाया गया। उन्हें सेनेट की कायमा कमेटी बाय समंदर पार पाकिस्तानियों का चेयरमैन बनाया गया। वो कुछ अरसे तक बतौर मशीर वज़ीर आला बलूचिस्तान के भी जिम्मेदारियां सरअंजाम देते रहे। बतौर चेयरमैन सेनेट सियासी जर्नैलों के दो खास उम्मीदवार थे, सादिक सुंजरानी और अनवारुल हक काकड़। कहा जाता है कि जनरल फैज़ हमीद ने इस मामले में सादिक सुंजरानी को मुंतखब किया। हबीब अकरम और जावेद चौधरी जैसे सीनियर सहाफ़ी अनवारुल हक काकड़ की ईमानदारी के कसीदे पढ़ने में मसरूफ़ हैं, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि उन पर करप्शन के इल्ज़ामात भी लगे और नैब में उनसे तफ्तीश भी होती रही। उन्होंने वॉइस ऑफ बलूचिस्तान के नाम से 2016 में एक NGO बनाई, जिसमें मुबैना तौर पर उनके पास जो भी चंदा आता रहा उसका कोई रिकॉर्ड नहीं रखा गया। नैब ने 2021 में उनको नोटिस जारी किया, जिसमें इल्ज़ाम लगाया गया कि उन्होंने अपनी NGO बलूचिस्तान चैरिटी रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी के तहत रजिस्टर्ड करवाए बगैर चलाई है। अनवारुल हक काकड़ ही निगरान वज़ीर आज़म बनेंगे, शायद ये सियासी जमातों को मालूम नहीं था, लेकिन ये फ़ैसला काफ़ी पहले हो चुका था। इसीलिए जुलाई 2023 में उन पर नैब केसेस का ख़ात्मा हो चुका था, यानी अब उनका निगरान वज़ीर आज़म बनने का रास्ता क्लियर था। मगर उनके वज़ीर आज़म बनने की रूदाद बहुत दिलचस्प है। तो हुआ कुछ यूँ कि मियाँ नवाज शरीफ की ख्वाहिश थी कि इसहाक डार निगरान वज़ीर आज़म बने। पीपल्स पार्टी और दीगर इत्तेहादी जमातें भी अपने अपने नुमाइंदों के साथ मौजूद थीं, मगर सारी इत्तेहादी जमातों में जलील अब्बास जिलानी के नाम पर इत्तफाक हो गया। मगर फिर यकायक सूरत हाल बदली, ऊपर से हुक्म आ गया और निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा इसका फ़ैसला भी बता दिया गया। पाकिस्तान भर में ये सवाल गर्दिश कर रहा है कि अब जब निगरान वज़ीर आज़म बराह रास्त इस्टेब्लिशमेंट का नुमाइंदा है तो क्या सियासी मंजरनामा तब्दील होने वाला है। मेरे ख़्याल में इलेक्शन अपने वक्त पर ही होंगे, यानी अगले साल मार्च तक। रियासत की पॉलिसी तब्दील होने का कोई इम्कान नहीं है और रावी फ़िलहाल तो चैन लिख रहा है। अगर आपको जुस्तजू की ये वीडियो पसंद आई है तो आप यहाँ क्लिक करके हमारी अगली वीडियो देख सकते हैं।